नमस्कार दोस्तों, मैं रॉय गौतम एजुकेशन 24 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए सामान्य ज्ञान MCQ पार्ट 2 लेकर आए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में सहायक होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है AILO, B WHO, C यूनिसेफ, D FAO। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें तीसरा सही है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका उद्देश्य विश्व भर में बाल कल्याण को प्रोत्साहित करना है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दक्षिण साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है। A अफ़गानिस्तान, B म्यांमार, C मालदीव, D भूटान। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें B सही है, म्यांमार। और म्यांमार दक्षिण साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान ने 8 दिसंबर 1985 को की थी। इसका उद्देश्य देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना था। वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफ़गानिस्तान है। म्यांमार इस संगठन का सदस्य नहीं है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। A गोदावरी, B महानदी, C कृष्णा, D कावेरी। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। जवाब दीजिए। इसमें A सही है, गोदावरी। गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है जो 1400 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद क्रमशः कृष्णा 1400 किलोमीटर, महानदी 857 किलोमीटर एवं कावेरी 800 किलोमीटर लंबी है। इसमें A ऑप्शन सही है, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है। A संयुक्त राज्य अमेरिका में, B हवाई द्वीप में, C चिली में, D फिलीपींस में। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें D ऑप्शन सही है, फिलीपींस में। मेयान ज्वालामुखी फिलीपींस के लूजन आइलैंड पर अल्वे प्रोविंसी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें D ऑप्शन सही है, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। A अपनत घाटी का, B पूर्ववर्ती घाटी का, C रिफ्ट घाटी का, D अपनत घाटी का। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें तीसरा सही है, रिफ्ट घाटी का। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। इसमें C सही है, रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। A बालाघाट और छिंदवाड़ा में, B उदयपुर, अजमेर और अलवर में, C हजारीबाग, गया और मुंगेर में, D सलेम और धर्मपुरी में। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें C सही है, हजारीबाग, गया और मुंगेर में। भारत को अभ्रक के उत्पादन में विश्व में लगभग एकाधिकार प्राप्त है। विश्व का 75 से 80% अभ्रक भारत में ही निकाला जाता है। देश की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग झारखंड तथा गया व मुंगेर बिहार जिलों में पाई जाती हैं। इसमें C ऑप्शन सही है, हजारीबाग, गया और मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है। A स्पीडोमीटर, B बैरोमीटर, C एनीमोमीटर, D कोई नहीं। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें C सही है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की सहायता से वायु की गति और शक्ति को मापा जाता है। इसमें C सही है, एनीमोमीटर। बेलाडिला खदान किसके लिए प्रसिद्ध हैं। A सोना, B अभ्रक, C लोह अयस्क, D हीरा। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें C सही है, लोह अयस्क। बेलाडिला खदान लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित बेलाडिला खदानें लौह अयस्क के
पर्याप्त भंडार के लिए जानी जाती हैं। ये खदानें दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। इसमें सी ऑप्शन सही है, लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? ए 10 दिसंबर 1949 को, बी 10 दिसंबर 1948 को, सी 10 दिसंबर 1947 को, डी 10 दिसंबर 1946 को। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें बी सही है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की थी। इस घोषणा में उद्देशिका के अलावा कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसमें बी ऑप्शन सही है, 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया था? ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान और कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और गुजरात, डी तमिलनाडु और राजस्थान। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें ए सही है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। 1959 में ही इसे आंध्र प्रदेश ने अपनाया। इसके बाद 1960 में असम, कर्नाटक व तमिलनाडु ने अपनाया। 1962 में महाराष्ट्र, 1963 में गुजरात और 1964 में पश्चिम बंगाल में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें ए ऑप्शन सही है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है? ए केंद्र राज्य संबंध से, बी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, सी निर्वाचन आयोग की शक्तियों से, डी पंचायती राज प्रणाली से। बताइए निम्न में कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें डी ऑप्शन सही है, पंचायती राज प्रणाली से। 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का उपबंध किया गया है, जिसका नाम पंचायत रखा गया है। पंचायत के लिए अनुच्छेद 343 से 343 जीरो तक प्रावधान किए गए हैं और इन्हें सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें पंचायती संबंधी 29 विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें डी ऑप्शन सही है, पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की समाप्ति से संबंध रखता है? ए अनुच्छेद 16 से, बी अनुच्छेद 17 से, सी अनुच्छेद 18 से, डी अनुच्छेद 19 से। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 17 से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद समता के अधिकार में शामिल है। इसमें बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 17 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें ए सही है, मणिपुर। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। ये 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम है। इसमें मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि ए उसमें जीवाणु और धूल होती है, बी उसमें विषैले रसायन घुले होते हैं, सी उसमें खनिज नहीं होते हैं, डी अम्लीय होता है। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें डी सही है, अम्लीय होता है। इकट्ठा किया गया वर्षा जल वर्षा के 3 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि इसकी प्रकृति अम्लीय होता है। इसमें ऑप्शन डी सही है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी फिरोज तुगलक ने, डी बलबन ने। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें सी सही है, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इसमें
सी ऑप्शन सही है, फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ए देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, बी वृंदावन मंदिर मथुरा, सी जेके मंदिर लखनऊ, डी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, जेके मंदिर लखनऊ। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं, कानपुर में स्थित है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। और जेके मंदिर का निर्माण 2 मई 1960 को पूरा किया गया था। इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? ए 14 वर्ष एवं 18 वर्ष, बी 15 वर्ष एवं 21 वर्ष, सी 16 वर्ष एवं 22 वर्ष, डी 12 वर्ष एवं 16 वर्ष। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें ए ऑप्शन सही है, 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। वर्ष 1930 में बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें बालिकाओं के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और बालकों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसमें ए ऑप्शन सही है, 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? ए सर्दी लगने पर, बी हैजा होने पर, सी मोच आने पर, डी सैया घाव होने पर। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें डी ऑप्शन सही है, सैया घाव होने पर। रिंग कुशन का प्रयोग सैया घाव होने पर घाव को बिस्तर पर स्पर्श न करने देने के लिए किया जाता है। इसमें डी ऑप्शन सही है, सैया घाव होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? ए जठर रस में, बी अग्न्यास रस में, सी लार रस में, डी पित्त रस में। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें सी सही है, लार रस में। लार रस में उपस्थित टायलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च पर कार्य करके उसे माल्टोज एवं डेक्स्ट्रीन जटिल शर्करा में बदल देता है। इसमें सी ऑप्शन सही है, लार रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंद का कल्प किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? ए ऊनी, बी सूती, सी रेशमी, डी नायलॉन। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें बी सही है, गोंद के कल्प का प्रयोग सूती वस्त्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद संगीतमय है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, डी सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें बी ऑप्शन सही है, सामवेद संगीतमय एक वेद है। सामवेद की रचना गायन शैली में की गई है। इसे भारतीय संगीत शास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है। इसका पाठ करने वाले पुरोहित उद्गाता या उद्गात्र कहलाते हैं। इसमें बी ऑप्शन सही है, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी कहाँ में पाई जाती है? ए उत्तरी भारत, बी दक्षिण भारत, सी गंगा यमुना मैदान, डी पूर्वी भारत। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें सी ऑप्शन सही है, जलोढ़ मिट्टी गंगा यमुना मैदान में पाई जाती है। इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? ए कृषि में यांत्रिकीकरण, बी उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, सी सिंचाई क्षमता में विस्तार, डी जंगल काटना। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें डी ऑप्शन सही है, जंगल काटना। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यांत्रिकीकरण, उर्वरकों का प्रयोग, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग और सिंचाई क्षमता में विस्तार अनिवार्य है। जंगलों की कटाई का कृषि उत्पादन में वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। इसमें डी ऑप्शन सही है, जंगल काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? ए लाल सागर में, बी मृत सागर में, सी भूमध्य सागर में, डी कैस्पियन सागर में।
बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। मृत सागर में दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक लवणता मृत सागर 238% में पाई जाती है। इसमें बी ऑप्शन सही है, मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे। ए कलकत्ता में, बी दिल्ली में, सी चेन्नई में, डी मुंबई में। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें बी सही है। भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम दिल्ली में आयोजित किए गए थे। एशियाई खेलों की शुरुआत वर्ष 1951 में हुई थी। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 4 से 11 मार्च 1951 को दिल्ली में हुआ था। इसमें बी ऑप्शन सही है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। ए महाजनपद, बी गुप्त, सी हड़प्पा सभ्यता, डी वैदिक काल। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें ए ऑप्शन सही है, महाजनपद। प्राचीन भारत में महाजनपद काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व काल महाजनपद काल कहा जाता था। इसमें ए ऑप्शन सही है, महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। ए कक्षीय समतल, बी प्रदीप्त वृत्त, सी घूर्ण, डी परिक्रमण। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें डी ऑप्शन सही है, परिक्रमण। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी की इस गति का मार्ग दीर्घवृत्तीय और दिशा वामावर्त होती है। इसमें डी ऑप्शन सही है, परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। ए आरण्यक, बी पुराण, सी उपनिषद, डी वेद। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सी सही है, उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास जाकर बैठना या समीप बैठना या ज्ञान प्राप्त करना। इनकी रचना वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए की गई थी। इनकी संख्या 108 बताई जाती है। इसमें सी ऑप्शन सही है, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। ए दुर्ग, बी कुल्लू, सी छोटा नागपुर, डी बस्तर। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें सी ऑप्शन सही है, छोटा नागपुर। भारत में मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार में निवास करती है। यह जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है। इसमें सी ऑप्शन सही है, छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है। ए प्रताड़ित, बी मूर्ति, सी भेदभाव, डी रूढ़िबद्ध। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें डी ऑप्शन सही है, रूढ़िबद्ध। रूढ़िबद्ध वह स्थिति है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अथवा समूह किसी विशिष्ट प्रतिरूप इमेज के साथ जुड़ा होता है और उसका व्यवहार व आचरण उसी के अनुसार परिलक्षित होता है। इसमें डी ऑप्शन सही है, रूढ़िबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। ए जीवन के अधिकार से, बी संवैधानिक उपचार के अधिकार से, सी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, डी समानता के अधिकार से। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें ए ऑप्शन सही है, जीवन के अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। यह स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें ए ऑप्शन सही है, जीवन के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे। ए गुरु गोविंद सिंह,
बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु नानक देव, डी गुरु आनंद अंगद देव। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें ए ऑप्शन सही है, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसमें ए ऑप्शन सही है, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया। ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें सी ऑप्शन सही है, अकबर। विश्व शांति का विचार मुगल बादशाह अकबर ने आगे बढ़ाया था। उन्होंने विभिन्न धर्मों में परस्पर सभी धर्मों की विशेषताओं को संग्रहित करके एक नया धर्म दीन ए इलाही का प्रचलन किया था। इसमें सी ऑप्शन सही है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ए रानी चेन्नम्मा, बी नाना फादनिस, सी अहिल्याबाई होलकर, डी रानी लक्ष्मीबाई। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें ए ऑप्शन सही है, रानी चेन्नम्मा। कित्तूर कर्नाटक रियासत की रानी चेन्नम्मा ने 1824 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेज़ों ने विद्रोह का दमन करके रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें ए ऑप्शन सही है, रानी चेन्नम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। ए पर्यावरण, बी जैविक संसाधन, सी स्थलमंडल, डी परिवेश। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें ए ऑप्शन सही है, पर्यावरण। हमारे चारों ओर का परिवेश जिसमें हम रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। इसका क्षेत्र व्यापक है और इसके अंतर्गत स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति, स्थलमंडल, जलमंडल, जैविक संसाधन आदि सभी आ जाते हैं। इसमें ए ऑप्शन सही है, पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। ए ग्रह, बी खगोलीय पिंड, सी तारे, डी तारामंडल। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें ए ऑप्शन सही है, ग्रह। ग्रह पृथ्वी वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है और वे तारों सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। इसमें ए ऑप्शन सही है, ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है। ए समताप मंडल, बी वायुमंडल, सी क्षोभ मंडल, डी आयन मंडल। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें ए ऑप्शन सही है, समताप मंडल। समताप मंडल परत वायुमंडल में 16 से 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इस परत में बादलों, धूल के कणों, संवहनीय धाराओं, बिजली की कड़क, जल वाष्प आदि कुछ भी नहीं पाया जाता। इसलिए यह परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है। इसमें ए ऑप्शन सही है, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। ए अवसादी सेल, बी प्रारंभिक सेल, सी आग्नेय सेल, डी कायांतरित सेल। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें ए ऑप्शन सही है, अवसादी सेल। अवसादी सेल का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय एवं अपर्दन से होता है। ये चट्टानें परतदार होती हैं और अधिकांश जीवांश इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। इसमें ए ऑप्शन सही है, अवसादी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती है यह कहलाता है। ए बाजार अर्थव्यवस्था, बी असेंबली लाइन उत्पादन, सी औद्योगिक तंत्र, डी औद्योगिक क्षेत्र। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए इसमें डी ऑप्शन सही है, औद्योगिक क्षेत्र। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तो ऐसा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के संचालन एवं विकास के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसमें डी ऑप्शन सही है, औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? ए शीतोष्ण सदाबहार वन, बी शीतोष्ण पर्णपाती वन, सी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, डी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें डी ऑप्शन सही है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इनका वितरण उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट व अंडमान एवं निकोबार द्वीप में पाया जाता है। इनमें पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष रबर, महोगनी, रोजवुड, अबनोस, बांस, बेंत आदि पाए जाते हैं। इसमें डी ऑप्शन सही है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है? ए राष्ट्रपति, बी न्यायपालिका, सी संसद, डी प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें सी ऑप्शन सही है, संसद। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था संसद है। भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। इसमें सी ऑप्शन सही है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है उसे कहा जाता है? प्रभुसत्ता, बी राजतंत्र, सी स्वेच्छाचारी, डी धर्मनिरपेक्षता। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें डी ऑप्शन सही है, धर्मनिरपेक्षता। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उस स्थिति को धार्मिक निरपेक्षता कहा जाता है। किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होती है। इसमें डी ऑप्शन सही है, धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है? ए बेकार संसाधन, बी मूल्यवान संसाधन, सी संभावित संसाधन, डी वास्तविक संसाधन। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें सी ऑप्शन सही है, संभावित संसाधन। संभावित संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हैं परंतु उनका सदुपयोग नहीं किया गया है। वास्तव में इन संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए वांछित तकनीकी अभी मौजूद नहीं है। इसमें सी ऑप्शन सही है, संभावित संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ए सौर ऊर्जा, बी ज्वारीय ऊर्जा, सी जीवाश्म ऊर्जा, डी पवन। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें सी ऑप्शन सही है, जीवाश्म ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इन ईंधनों की प्राप्ति पृथ्वी के गर्भ में दबे जीवाश्मों से होती है। इसमें सी ऑप्शन सही है, जीवाश्म ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं? ए उपनिवेशीकरण, बी पुनर्जागरण, सी महासंघ, डी व्यापारिक। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें ए ऑप्शन सही है, औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण में एक शक्तिशाली राष्ट्र कमज़ोर व पिछड़े देश पर अपने आर्थिक एवं राजनीतिक हितों के लिए अपने निर्णयों एवं नीतियों को थोपता है और उसके आर्थिक संसाधनों का दोहन करता है।
इसमें ऑप्शन ए सही है, औपनिवेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनगणना के बाद यह पता चला कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है? ए 1921, बी 1931, सी 1951, डी 1901। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें ए ऑप्शन सही है, 1921। 1921 जनगणना के बाद यह पता चला कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है।